Hello students, we were doing the exercise of lesson 3. Please open your textbook, page number 23 and see the exercise C. Exercise C is think and answer. And the question is, please see in your textbook, the question is, why did the stranger utter the last words of his reply to the Dominus in an undertone? यानी कि उस स्ट्रेंजर ने जो उत्तर दिया उसमें अंतिम शब्द जो हैं उसने अंडरटोन बहुत धीमे स्वर में क्यों कहे। उसने जो डेमोनेस को आंसर दिया था, उन्होंने लास्ट वर्ड जो है बहुत स्लो बोला, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना। तो इसका आंसर है बेटा द स्ट्रेंजर uttered the last words of his reply to the Demones in an undertone. उस स्ट्रेंजर ने डोमिनस को जो रिप्लाई किया उसमें अंतिम शब्द को बहुत अंडरटोन यानी बहुत धीमे स्वर में बोला। क्यों? बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह स्ट्रेंजर जानता था इस बात को, क्या, दैट इफ द डेमोनेस गॉट द मीनिंग, इफ द डेमोनेस गॉट द मीनिंग ऑफ हिज नेम इन फर्स्ट चांस, यानी एक बार में यदि उस डेमोनेस ने इनके नाम के अर्थ को जान लिया तो क्या होगा, शी वुड बी सो पावरफुल, वह इतनी ताकतवर हो जाएगी, टू डिस्ट्रॉय हिम, कि वह उनको मार डालेगी, ठीक ना। एंड इफ शी लॉस्ट द चांस, और यदि वो फर्स्ट चांस खो देती है, तो क्या होगा, देन शी वुड लॉस ऑल हर पावर, तो उसके अंदर की जितनी शक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। इट वॉज डिपेंडेड ओनली वन चांस, केवल एक बार में उसको जो है किसी के नाम का अर्थ जानना था और उसकी पूरी शक्ति जो उसके अंदर आ जाती, और यदि नहीं जान पाती है फर्स्ट चांस में तो उसकी खुद की शक्ति भी शून्य हो जाएगी, ठीक ना। इसीलिए उस स्ट्रेंजर ने फर्स्ट चांस में अपने नाम के अर्थ को मतलब वो बोले ही नहीं, और जो भी बोले वो बहुत धीमे बोले ताकि वो सुन ना पाए। चलिए नेक्स्ट है बेटा वो क्या बोल रही, द एक्सरसाइज डी। नाउ इट इज द टर्न ऑफ एक्सरसाइज डी। प्लीज सी इन योर टेक्स्ट बुक, हियर इज रिटेन चूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, चूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन्स द सेम एज दीज फ्रेजेस। यानी बेटा आप अपने लेसन में से, उस स्टोरी में से उन शब्दों को ढूंढिए जिनका अर्थ इन फ्रेजों से मिलता हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला जो है आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए बेटा, अ स्टेट ऑफ पीस, अच्छा हमने भी लिखा है, चलिए देखिए, सॉरी, देखिए, अ स्टेट ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, अ स्टेट ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन मार्क्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी वह स्थिति जब पीस और कोऑपरेशन की बात आ जाए, पीस माने शांति की, कोऑपरेशन में सहयोग की भावना आ जाए, कब, मार्क्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माने यानी टकराव की स्थिति जहाँ पे न आए और बात कहाँ पे आ जाए, कोऑपरेशन की बात आ जाए, पीस की बात आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे हार्मनी, यानी सद्भाव, ठीक ना। ये आपको पेज नंबर 19 पे से सिलेक्ट करना था, तो उसका सही वर्ड है हार्मनी। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, हैविंग ए वेरी फ्रेटनिंग अपीयरेंस, यानी बहुत भयानक आकृति वाला, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा फियरसम। इसे सिलेक्ट करना था आपको पेज नंबर 20 पे से, ठीक है, पेज नंबर 20 पे से सिलेक्ट करना था, इसका आएगा फियरसम यानी भयानक, डरावना, ठीक है। और चलिए सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं बेटा। सेंटेंस नंबर 3 है एन अनफेवरेबल और निगेटिव ओपिनियन ऑफ समवन, एन अनफेवरेबल और निगेटिव ओपिनियन ऑफ समवन, यानी किसी की जो है नकारात्मक विचारधारा, ठीक ना, जो आपके फेवर में ना हो, ठीक ना। और इसको आपको सिलेक्ट करना है पेज नंबर 21 पे से, तो ये वर्ड आपका रहेगा बेटा डिसअप्रूवल, क्या रहेगा, डिसअप्रूवल यानी असहमति, ठीक है ना। और फोर्थ वाला देखिए बेटा, फोर्थ वाला है आपका ग्लोविंग ब्राइटली यानी शाइनिंग जहाँ पे हो, उसे आपको सिलेक्ट करना है पेज नंबर
21 पे से ही। तो ये वर्ड है आपका रेडिएंट, RADIANT, रेडिएंट यानी शाइनिंग, चमकता हुआ, ठीक है ना। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ सेंटेंस, appeared in a different form, appeared in a different form in order to hide one's identity, यानी अपने परिचय को, अपने आइडेंटिटी को छुपाते हुए किसी और फॉर्म में अपीयर होना, प्रस्तुत होना, प्रकट होना। तो उससे हम कहेंगे बेटा, ये सेलेक्ट करना है आपको पेज नंबर 22 पे से। ये वर्ड है आपका डिसगाइज्ड। कौन सा वर्ड है आपका? डिसगाइज्ड, यानी भेष बदलना, ठीक है ना। और सिक्स है बेटा आपका लास्ट, द डिजायर टू हैव और डू, द डिजायर टू हैव और टू डू समथिंग दैट इज नॉट मॉरली गुड, यानी ऐसी कोई अभिलाषा मन में आए, इच्छा आए या करने का मन हो जो मॉरल रूप से अच्छा ना हो, नैतिक रूप से जो अच्छा ना माना जाए, उससे हम क्या कहेंगे बेटा? टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, ठीक है ना, यानी ग्रीडीनेस, लालच, ठीक है। तो इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसके बाद का जो है उसे हम नेक्स्ट डे सेंड करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।